मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 22nd क्लास है और परसेंटेज की इस 22nd क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। जो पिछली क्लास में, जो पिछली वीडियो में मैंने YouTube पर अपलोड किया है, उसमें जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उससे थोड़ा सा अगर देखें तो अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर केयर करेंगे, उस पॉइंट का दिमाग में बैठा के रखेंगे कि हाँ, इन पॉइंट्स में से, इन तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट यहां पर यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है, इक्वेशन बनाना है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, वो क्वेश्चन है सेल्स से रिलेटेड कि अगर कोई सेल्समैन सेल करता है कुछ अमाउंट, चाहे जो भी कंपनी का प्रोडक्शन हो, उस प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट हो कंपनी का, जो प्रोडक्ट होगा किसी कंपनी का, उस प्रोडक्ट को अगर सेल्समैन सेल करेगा तो उसकी सैलरी अलग तरीके से डिसाइड होती है। अलग तरीके से डिसाइड होती है मतलब जो टोटल सेल करेगा उसको उस टोटल सेल पर परसेंटेज वाइज उसकी सैलरी बनेगी। जैसे कि मैंने कहा कि वो 100 रुपए का सेल करता है तो बोल दिया कंपनी ने कि अगर 100 रुपए का सेल करोगे या फिर जितने का भी सेल करोगे, उस पूरे अमाउंट पर जितने रुपए का आप सेल करोगे प्रोडक्ट को, उस सेल्स पर आपको 10% कमीशन मिलेगा। तो अब इसमें 3 पॉइंट ये आता है। कौन कौन सा पॉइंट? जैसे एक सिंपल एग्जांपल में बात करूं कि सेल्समैन को बोला गया कि आपको जो मिलेगा कमीशन वो 10% कमीशन मिलेगा। 10% कमीशन आपको मिलेगा किस पर? जो आपने टोटल सेल किया। तो अगर 10% कमीशन मिलेगा कंपनी के द्वारा, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेल्समैन को रखा गया और उसकी सैलरी फिक्स ना करके उसके द्वारा जो सेल किया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट सेल किया जाएगा, तो जितने रुपए का टोटल, जितने का सेल किया जाएगा उस पर उससे 10% कमीशन मिलेगा। तो अब अगर आप देखें यहां पर तो 3 पॉइंट आते हैं। कौन से 3 पॉइंट की बात करें, 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो वो पॉइंट है आपका पहला तो कितना सेल किया। एक तो पॉइंट आएगा कि टोटल सेल कितना हुआ, तो टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल सेल्स, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, यही 3 पॉइंट्स हैं जो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने कहा कि पहला पॉइंट है टोटल सेल कितने का किया गया उस सेल्समैन के द्वारा। दूसरा पॉइंट आता है कि जब टोटल सेल करेगा तो उस सेल में से उसका कमीशन बनेगा। कमीशन जो बनेगा वो कमीशन के रूप में उसकी सैलरी बनेगी। तो कमीशन आपका बना मतलब हम कह सकते हैं उसका सैलरी बना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें जो आज की क्लास में करने वाले हैं, इसमें कोई भी फिक्स अमाउंट सैलरी के रूप में नहीं दिया जाता है। टोटल उसका जो भी सैलरी बनता है सेल्समैन का, वो परसेंटेज बेस से जो सेल करेगा उस पर उसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग सैलरी बनेगा। और तीसरा पॉइंट जो आपका आता है, तीसरा पॉइंट ये आता है जो वो रेमिट्स करेगा कंपनी को, जो वो देगा कंपनी को, जो वो प्रोवाइड करेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि टोटल सेल में से अपना कमीशन अगर वो निकाल दे तो कंपनी को कितना दिया, तो कंपनी को टोटल सेल में से अगर वो अपना कमीशन निकाल दे, अगर टोटल सेल में से अगर वो अपना कमीशन निकाल देता है तो उसका कमीशन जितना भी बनेगा, अगर वो निकल गया तो जो बचा अमाउंट वो किसको देगा? वो कंपनी को देगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट ये कि सेल्समैन के द्वारा टोटल सेल्स कितने रुपए का किया गया है। दूसरा पॉइंट ये कि जो टोटल सेल्स किया गया है उसमें से उस सेल्समैन का कमीशन कितना बना। और तीसरा पॉइंट आपका आता है कि अगर टोटल सेल किया गया, उसने कमीशन अगर सेल्समैन का निकाल दिया जाए तो उसने कंपनी को कितना दिया, तो कंपनी को दिया उसने टोटल सेल्स में से कमीशन हटाने के बाद जो बचाव अमाउंट वो कंपनी को वो देगा। तो अब आप देखिए कि आज के जो क्वेश्चन है, आज की क्लास में 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन 6 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो स्पेशली मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि 3 तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। है तो आपका एक ही टाइप का, लेकिन 3 पैटर्न पे क्वेश्चन दिखेंगे। एक ही टाइप में 3 पैटर्न कैसे कैसे होंगे तो वो आप देखते जाएंगे क्वेश्चन वाइज, तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ सेल्समैन कमीशन इज 8% ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹12,000 and 10% on all sale exceeding this. If his total sales is ₹37,000, find his total commission. मतलब ये बोला जा रहा है कि एक सेल्समैन को 12,000 रुपए, हिंदी में अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक सेल्समैन को 12,000 तक की बिक्री पर 8% कमीशन प्राप्त होता है। और 12,000 से बोला गया, और 12,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 10% कमीशन प्राप्त हुआ।
प्राप्त होता है, तो बताइए अगर उस सेल्समैन ने कुल 37,000 रुपए का सेल किया है, अगर उस सेल्समैन ने कुल 37,000 रुपए का सेल किया है, तो बताइए कि उस सेल्समैन का कमीशन कितना हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप एक एक पॉइंट देखते जाइए, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, और ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला तो पॉइंट है टोटल सेल्स, पहला पॉइंट है टोटल सेल्स कितना हुआ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कमीशन, कमीशन कितना बना उस सेल्समैन का। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी को कितना देगा, तो कंपनी को देगा वो टोटल सेल्स माइनस कमीशन। तो ये 3 पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो भी आज की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए कि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे के जो क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ये 3 पॉइंट मैंने लिख दिया। अगर करना होता, अगर आप समझ जाओगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपको एकदम बेसिक पॉइंट भी समझ में आ जाए। पहली तो बात यह की गई कि टोटल सेल्स जो कंपनी का प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को सेल करने पर जो मिला पैसा, मतलब टोटल सेल्स कितने रुपए का किया है उस सेल्समैन ने, तो बताया गया 37,000 रुपए का सेल किया है। सेल्समैन ने 37,000 रुपए का टोटल सेल किया। अब अगर टोटल सेल 37,000 रुपए का किया तो बोला जो गया है क्वेश्चन में कि बताइए इस 37,000 में से उसका कमीशन कितना है। तो आपको इसके बारे में नहीं पूछा गया ना दिया गया, आपको इसमें से बोला गया टोटल सेल 37,000 रुपए का हुआ है, तो बताइए उस सेल्समैन को कमीशन कितना मिलेगा। और कंडीशन क्या बताई गई है, और कंडीशन क्या बताई गई है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि बोला यह जा रहा है कि 12,000 तक की बिक्री पर, अगर वो 12,000 रुपए का बिक्री करेगा, 12,000 तक की बिक्री पर, मतलब अगर वो 100 रुपए का बिक्री करेगा तब भी उससे उसका कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 8%। अगर वो 12,000 मतलब 10,000 रुपए का अगर सेल करेगा तो भी इसका उसे कितना मिलेगा, 8%। अगर वो 585 रुपए का अगर सेल करेगा तो भी उस पर उसे कितना कमीशन मिलेगा, 8%। तो ये बोला जा रहा है कि 12,000 रुपए तक में, मतलब 12,000 या 12,000 से नीचे के अमाउंट का सेल करे अगर वो, तो उस पर उसका जो कमीशन बनता है वो 8% कमीशन बनता है। यानी अगर बोला गया 12,000 तक, तो ये तो 12,000 से ऊपर का आपका सेल है। अगर सेल 12,000 से ऊपर है तो हमें एक पॉइंट समझ में आ गया कि 12,000 से ऊपर का सेल है, तो 12,000 से कितना ऊपर का सेल है, तो 12,000 से ये कितना ज्यादा है, 12,000 से ये कितना ज्यादा है, 37,000। तो 37,000 माइनस 12,000 करते हैं तो कितना आता है, 25,000। माइनस करके देखेंगे 25,000, मतलब 12,000 रुपए तक पर उसका जो कमीशन बनेगा वो कितना बनेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8% कमीशन वो रख लेगा अपनी सैलरी के रूप में। और 12,000 से ऊपर के अमाउंट पर उसका जो कमीशन बन रहा है वो 10% बन रहा है। और 12,000 से ऊपर कितना अमाउंट है, तो आपने अभी यहां कैलकुलेट करके निकाला है, जो मैंने किया है, और आपने देखा है कि 37,000 में से 12,000 हटा दो तो बचा वो 25,000। तो इस 25,000 पर जो कि 12,000 से ज्यादा वाला बिक्री है उस पर उसे 10% कमीशन प्राप्त होता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बोला जा रहा है तो बताइए कि उसे कुल कितने रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ। तो अब आपको तो यहां डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा इधर उधर इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो वो आप देख सकते हैं कि 12,000 रुपए पर उसका 8% कमीशन है, तो 12,000 का 8% निकाल दिया। 12,000 जितना 12,000 का 8% निकालेंगे जो आएगा वो उसका कमीशन हुआ। इसमें से इसको कितना कमीशन मिला, और प्लस इस वाले में से उसको 10% कमीशन मिलेगा, तो 25,000 का अगर मैं यहां पर 10% निकालूं तो 10% कैलकुलेट कर देंगे। तो अब आपका आंसर आ जाएगा कि कुल कमीशन उस सेल्समैन का कितना हुआ, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप लिखते नहीं है, ये आप लिखते नहीं, आप डायरेक्टली सोचते हैं। ये लिखने की जगह डायरेक्टली सोचते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इसका 8% निकालना है तो इसका 1% कितना होगा, 120। 120 इंटू 8, 12 8 जा 96, यानी 960। देखें तो 960 आ गया। ये अगर यहां से भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। प्लस 25,000 का 10%, तो 25,000 का जो 10% होगा वो तो आपको पता ही है कि किसी संख्या का 10% निकालना हो, एक प्लेस पर पॉइंट लगाते हैं, तो मतलब ये आ जाएगा 2500।
अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो उसका टोटल कमीशन कितना बना, वो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ऐड करना है 2500 में से, अगर मैं इसको मान लेता हूं 1000, जो कि 40 एक्स्ट्रा मान रहा हूं, तो 35,000 माइनस 40 यानी 3460 रुपए। तो अब आपका यहां पर आंसर निकल गया कि उस सेल्समैन को कमीशन के रूप में कुल कितना प्राप्त होगा। अगर वो सेल करता है टोटल 37,000 रुपए का, तो आपका आंसर होगा 3,460 रुपए कमीशन के रूप में प्राप्त होगा उस सेल्समैन को जिसने 37,000 रुपए का सेल किया है। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, मैंने एकदम बेसिक पॉइंट को बताया है। अब आगे के जो 5 क्वेश्चन और करेंगे उसमें मैं 2 तरीके की बात करूंगा। एक तरीका जो कि एक्स मान करके करते हैं, और दूसरा तरीका वो तरीका हम लोग करेंगे अप्लाई जिसमें थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करेंगे और आसान बना लेंगे क्वेश्चन को। और ये जो 2 तरीके, मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं 2 तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन इन 2 तरीकों को अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप पहला तरीका में बेसिक जो कि आपको समझ में आए और दूसरा तरीका जिसमें आप दिमाग चलाएंगे, तो आपको बहुत आसानी लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। इन दोनों तरीकों को बताऊंगा। पहले मैं बेसिक तरीके को डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा क्वेश्चन में। तो अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ए सेल्समैन्स कमीशन इज 5% ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹10,000 एंड 4% ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस। ही रेमिट्स ₹31,100 to his company after deducting his commission. Find the total sales. क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, हिंदी में अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक सेल्समैन को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त होता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त होता है। अगर उसने टोटल सेल में से, कुल सेल में से, अगर उसने टोटल सेल में से अपना कमीशन निकालकर कंपनी को 31,100 रुपए दिया है, तो बताइए कि उसने कुल कितने रुपए का सेल किया था, कुल सेल कितना था। तो अगर आप यहां समझें, इस क्वेश्चन को समझें जो आपकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप प्रयास भी कर रहे होंगे कि क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप निकाल पाए मेरे बताने से पहले, लेकिन आप पॉइंट को समझिए कि अब की बार जो क्वेश्चन दिया गया है कि टोटल सेल कितना हुआ है, ये ना दे करके ये आपका क्वेश्चन मार्क है। दूसरा पॉइंट, कमीशन की बात की गई है। हां, कमीशन की बात तो की गई है, लेकिन कितना कमीशन का अमाउंट है वो न दिया गया है न पूछा गया है। आपको टोटल सेल्स में से कमीशन निकालने के बाद जो कंपनी को उसने दिया है वो आपको दिया गया 31,100 रुपए। तो उसने कंपनी को कितना दिया है तो वो आपको बताया गया 31,100 रुपए। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। पहली बात ये कि उसने कुल कितना सेल किया नहीं पता। दूसरी बात ये कि अगर उसने कंपनी को अगर 31,100 रुपए जमा किया है, 31,100 रुपए दिया है, और ये कंडीशन है कि वो अपना कमीशन निकालने के बाद दिया है, यानी टोटल सेल जो होगा वो 31,100 से 31,100 से और ज्यादा होगा। तभी तो टोटल सेल में से जब कमीशन माइनस किया तब 31,100 बचा है। तो हमें यह पता चल गया कि टोटल सेल हमारा 31,100 से 31,100 से ज्यादा है। अगर 31,100 से टोटल सेल ज्यादा है तो अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सेल्समैन है जिसका जो कमीशन बनता है 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए तक जो उसका कमीशन है, वो 10,000 रुपए तक उसका कमीशन है 5%। जो 10,000 तक की बिक्री करेगा उस पर कमीशन उसका 5% है। तो क्या उसने 10,000 से ऊपर का सेल किया है? हां, अगर कंपनी को उसने 31,100 रुपए दिया है, इसका मतलब उसने जो सेल किया है उससे भी ज्यादा का सेल किया है, क्योंकि उसने कमीशन अपना निकाल करके टोटल सेल में से कमीशन अपना निकाल के दिया 31,100 है। तो इसका मतलब अगर इससे ज्यादा अगर उसने सेल किया तो 10,000 रुपए से ज्यादा सेल किया ही किया है। तो 10,000 रुपए पर उसको कितना कमीशन मिला? 5%। और बोला गया कि 10,000 से ऊपर के अमाउंट पर, तो 10,000 से ऊपर कितने का सेल किया ये नहीं पता है। गलती से आप ये मत कर लेना कि 31,100 माइनस 10,000 इजिकल टू 21,100। तो ये आपका 10,000 से इतना ऊपर नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है 10,000 में आपका उसका कमीशन भी था और सेल, ये टोटल सेल था। और यहां पर जो आपका 21,100 बचा, उसमें आपका उसका कमीशन हटाने के बाद का अमाउंट हम कह सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। तो ये आपका लॉजिक गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना
देखिए अगर 10,000 रुपए से ऊपर का सेल किया तो कितना ऊपर का सेल किया हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि 10,000 रुपए से कितना ऊपर का सेल किया है, तो हमने माना 10,000 रुपए से कितना ज्यादा रुपए का सेल किया, x रुपए और ज्यादा का सेल किया है, यानी टोटल सेल उसका कितना होगा 10,000 प्लस x। टोटल उसका सेल कितना होगा, तो उसका टोटल सेल हो गया 10,000 प्लस x, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी x की वैल्यू अगर आप निकाल देते हैं, निकाल पाते हैं तो आप आंसर बता पाएंगे। तो 10,000 रुपए पे 5% कमीशन और 10,000 से ऊपर का कितना सेल किया है, मैंने कहा कि x रुपए सेल किया, 10,000 से ऊपर सेल कितना है, x रुपए है, तो इस पर उसका कमीशन कितना है वो बताया गया 4%। ये नहीं बोला गया कि टोटल सेल पे 5% उसका कमीशन, ये बोला गया कि 10,000 रुपए तक जो उसका सेल होगा उस पर 5% कमीशन होगा, और 10,000 रुपए से जो ज्यादा वाला अमाउंट होगा, जो ज्यादा का सेल करेगा, 10,000 से ऊपर जो सेल करेगा उस पर उसको 4% कमीशन मिलेगा। अच्छा यहां पर इसका 5% निकालेंगे और इसका 4% निकालेंगे तो आएगा क्या, उसका कमीशन आएगा। क्या इस क्वेश्चन में कमीशन निकालने की जरूरत है? नहीं, आपको दिया क्या गया 31,100, ये आपका टोटल सेल में से कमीशन हटाने के बाद जो अमाउंट कंपनी को उसने दिया है वो दिया गया है। तो अब आप यहां देखिए ये दो पार्ट में है, एक तरीका बेसिक है उसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो इस 10,000 में से अगर वो 5% अपना कमीशन रख लेगा, इस कमीशन अगर उसका निकाल दे टोटल सेल 10,000, उसमें से उसने अपना कमीशन अगर 5% हटा दे तो कितना इसमें से उसने कंपनी को दिया है, तो आप कह पाएंगे कि इसका 95% कंपनी को दिया है। प्लस इसके बाद जो आपका ये वाला अमाउंट था, ये टोटल सेल है 10,000 रुपए से कितना ज्यादा ऊपर और सेल किया, ये x है, उसका उसको कितना कमीशन मिलेगा, 4% कमीशन मिलेगा। अगर इसका 4% कमीशन मिला तो आप कहेंगे कि x का 4% कमीशन रख लिया इसमें से उसने अपना, तो कंपनी को कितना दिया, तो 4% निकालने तो कंपनी को दिया है x का 96%, यानी उसने कुल कंपनी को कितना दिया 10,000 का 95% और x का 4% कमीशन निकालने के बाद कितना दिया x का 96%, और ये कुल कमीशन मिला करके उसने कंपनी को कितना दिया है, ये आपको दिया गया था 31,100 रुपए। तो ये आप इसके बराबर लिख सकते हैं, और लिखना पड़ेगा, आपको लिखना ही है क्योंकि यही आपका इक्वेशन बनेगा। एक तो तरीका ये है, समझिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप कहेंगे कि ये तो आपका डिवाइड हो रहा है, अगर आप चाहो तो छोटा कर सकते हैं इसको, पहले ही फिलहाल मैं लिख रहा हूं, तो ये आपका मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 9500 प्लस अगर आप डिवाइड करें तो ये 25 ये 24, यानी x इंटू 24/25 इजिकल टू 31,100 रुपए। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो अगर आप इसको ले जाकर के इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे 31,100 माइनस 9,500 तो ये आपका आता है 21,600, तो ये आपका गया 21,600। तो ये वाला पार्ट जब इधर जाके माइनस हुआ तो इतना बचा, और ये x इंटू 24/25 था, तो इधर अगर आपका जाएगा ये वाला पार्ट तो 25 ऊपर हो जाएगा और 24 नीचे हो जाएगा। डिवाइड करते हैं तो मेरे को तो याद है इस पॉइंट को कि इसका डिवाइड करने पर क्या आएगा, फिर भी अगर आप डिवाइड करके देखें तो ये आपका आएगा 22,500 22,500 रुपए, यानी x की वैल्यू अगर 22,500 रुपए आ गई, अगर x की वैल्यू 22,500 रुपए आ गई तो टोटल सेल कितना होगा 10,000 प्लस 22,500 यानी 32,500 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कुल सेल जो किया गया था उस सेल्समैन के द्वारा, वो सेल्समैन के द्वारा सेल किया गया था 32,500 रुपए। अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहता हूं कि दूसरे तरीके से करें, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जहां पर आएगी वो आप अगर कमेंट में अगर दिक्कत कहीं पर भी आती है तो बता देंगे, तो मैं आपको उसको डिटेल से बता दूंगा। फिर से देखिए, अगर आपसे बोला गया कि 10,000 रुपए तक की बिक्री पर उसे 5% कमीशन मिलता है, यानी 10,000 रुपए की बिक्री तक जो अगर वो 10,000 रुपए तक की बिक्री करेगा तो उस पर उसका कमीशन होगा 5%। 10,000 पर उसका कमीशन था 5%, और 10,000 से ऊपर वाला जो अमाउंट था x माना, उस पर उसका जो कमीशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो हमने कहा कि उस पर उसका कमीशन बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4%। तो अगर 10,000 रुपए पर उसका कमीशन है 5% और 10,000 से ऊपर पर उसका कमीशन है 4%, ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है दिया गया। अब थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग यूज करेंगे, और जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो पॉइंट मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, और आगे के जो 4 क्वेश्चन होंगे उसमें तुरंत आप अप्लाई कर पाएंगे और आपको करना पड़ेगा, और करने से बड़ा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
जैसे आप देखिए कि अब आपको दिया गया कि जो 10,000 रुपए था उस पे 5% कमीशन रखे, इसका 95% कंपनी को देगा। जो x रुपए था उस पर इसका 4% कमीशन रख करके कंपनी को देगा कितना, तो कंपनी को वो देगा 96%। अच्छा, ये पॉइंट आप देखिए कि यहां पर इसका 5% कैलकुलेट करना है, यहां पर इसका 4% कैलकुलेट करना है, तो अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट करने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को हमें इजी बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर अपने आप दिमाग को यूज करें तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, या तो आप पूरे अमाउंट पर टोटल सेल पे 5% कमीशन दे दो उस सेल्समैन को, या पूरे सेल पे आप 4% कमीशन दे दो। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को दिक्कत अगर होती है तो एकदम क्लियर कट उनको क्लियर कर देते हैं, क्लियर कट समझा देते हैं कि कौन सा परसेंटेज यूज करना है और क्यों करना है, ताकि उनको दिक्कत ना आए। तो अगर मैं कहता हूं कि टोटल सेल्स पर उसे 5% या 4% कैलकुलेट करने के लिए मैं अगर बोल रहा हूं आपको, तो मैंने कहा इस पर भी 5% कैलकुलेट करा देते हैं, 10,000 रुपए पर भी जो एक्स है उस पर भी 5% कैलकुलेट करा देते हैं। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूं, पहले आप समझिए इस पॉइंट को कि मैं कहता हूं 10,000 रुपए पर उसने 5% कमीशन रखा, उसके बाद जो उसके ऊपर का था उस पर भी 5% कमीशन रखा। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 रुपए पर प्लस x रुपए पर, दोनों पर अगर उसने 5% कमीशन रखा तो कंपनी को कितना दिया। तो अगर आप कहेंगे कंपनी को कितना दिया, तो आप बता पाएंगे कि 10,000 प्लस x, यानी टोटल इनकम का, टोटल सेल का, अगर दोनों जगह 5% इसका भी रखा 5% इसका भी, तो इसका 5% हटा दे तो बचा कितना 95%, इसका 5% हटा दे तो 95%, 95%, 95% दोनों का कॉमन आएगा। तो हम कहेंगे कि टोटल सेल का 95% वो कंपनी को, टोटल सेल का 95% अगर इस पर 10,000 पर भी 5% कमीशन रखता, उससे ऊपर की सेल पर भी 5% कमीशन रखता, तो कंपनी को टोटल सेल का कितना देता, 95% टोटल सेल का वो देता। लेकिन ये तो आपने जो किया है वो क्वेश्चन में दी गई कंडीशन से थोड़ा सा अलग करके किया है। और आपने अलग क्या किया है कि आपने क्या कि यहां पर 5% कैलकुलेट करना था, अब भी 5% कैलकुलेट करें, यहां पर 4% कैलकुलेट करना था, लेकिन आप यहां पर भी 5% कैलकुलेट करें, जो कि 10,000 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप बताइए यहां की वजह से अंतर तो नहीं आएगा। यहां पर जो उसने कंपनी को 31,100 दिया वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन अगर कमीशन इतना रखेंगे तो आपका इसमें चेंज आएगा। और चेंज क्या आएगा कि इसका वो 5% इसकी वजह से चेंज नहीं आएगा। यहां पर जहां उसको कमीशन इस पर 4% रखना था वहां 5% रख लिया, यानी 1% कमीशन ज्यादा रख लिया। तो जब वो कमीशन 1% ज्यादा रख लेगा, किसका 1%, एक्स का, 4% की जगह 5% कैलकुलेट किया है आपने, यानी एक्स का 1% अगर वो कमीशन ज्यादा रखेगा तो कंपनी के अमाउंट में से वो 1% वो और निकाल ले रहा है। यही तो हुआ इसका मतलब। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें कि 1% ज्यादा हुआ तो इसका 1% कितना आएगा, एक्स का 1% कितना आएगा, एक्स का 1% कितना आएगा। तो x का 1% आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, जब तक वैल्यू नहीं है तब तक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आप जो है ये 10,000 वाला परसेंटेज, अगर आपने जो अमाउंट दिया उसका परसेंटेज यूज किया, तो यहां पर जो एक्स्ट्रा आया वहां पर आप कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू रुपए में नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको जो यूज करना है वो हमेशा कौन सा यूज करना है, परसेंटेज। अगर इस तरीके से शॉर्टकट यूज करते हैं तो जो आपका वेरिएबल से जिसकी वैल्यू नहीं पता है, अगर वो परसेंटेज उस पर जो कैलकुलेट होने वाला परसेंटेज अगर आप उसका यूज करते तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आप देखिए कि 10,000 रुपए पर उसने, 10,000 रुपए पर उसने, अगर आप देखें तो 10,000 रुपए पर 5% कमीशन रखा, एक्स पर 4% कमीशन रखा। मैंने कहा कि जो वेरिएबल्स पर यूज हो रहा है परसेंटेज, वही पूरे अमाउंट पर, पूरे सेल्स पर हम कैलकुलेट करके कमीशन रख देते हैं, कमीशन दे देते हैं सेल्समैन को। तो इसका 4% और इसका भी 4%। पहला क्वेश्चन है, टाइम ले रहा हूं बताने के लिए, समझाने के लिए कि क्यों मैं इस वाले परसेंटेज का यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो 1% एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक्स का 1% वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहां पर आप देखिए कि यहां पर अगर इस वाले का परसेंटेज यूज करते हैं तो यहां पर अंतर नहीं आएगा, अंतर यहां की वजह से आएगा। यहां पर कितना कम आपने क्या, यहां पर सेल्समैन ने अपना जो कमीशन है वो कितना परसेंट कम कैलकुलेट किया है। यहां पर तो सेम कैलकुलेशन हुआ है, 10,000 रुपए पर जहां पर उसे 5% कमीशन देना था सेल्समैन को, वहां पर अगर मैं 4% कमीशन दे रहा हूं तो 10,000 रुपए का 1% में कमीशन उसका कैलकुलेट करके कम दे रहा हूं, 1% उसका कमीशन काट रहा हूं। यानी अगर सेल्समैन अपने हिस्से का 1% कमीशन, यानी 10,000 का 1% कितना हुआ, 100 रुपए, अगर वो नहीं लेगा
तो जो 100 रुपए नहीं लेगा तो 31,100 कंपनी को दे रहा था, तो यहां पर 100 रुपए अगर वो और नहीं लेगा अपने हिस्से का कमीशन का, तो 31,100 से 100 रुपए और ज्यादा कंपनी को दे पाएगा, यानी 31,200 रुपए दे पाएगा। तो इसी पॉइंट को आप देखिए कि अगर वो इस पर 5% कैलकुलेट करता है, इस पर 4% कैलकुलेट करता है, तो कंपनी को देता है 31,100। अगर वो इस दोनों पार्ट पर अगर 4% कमीशन रखे, इस वाले वेरिएबल्स का ही परसेंटेज यूज करना, हमेशा ध्यान रखना, तो 4% दोनों पार्ट पर कैलकुलेट करें, यानी इस पर भी 4% कमीशन रखा, इस पर भी 4% कमीशन रखा, तो दो इस पर भी 4%, इस पर भी 4%, 4% इस पर भी, 4% इस पर भी, यानी कि टोटल सेल पर उसने 4% कमीशन रख लिया है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने टोटल कमीशन पर, मतलब टोटल सेल पे 4% कमीशन रखा है, यानी कंपनी को कितना दिया है, टोटल सेल का उसने 96% कंपनी को दिया है। टोटल सेल का उसने कंपनी को कितना दिया है, 96% दिया है। तो अब आप यहां से देखिए कि अगर टोटल सेल का 96%, अगर टोटल सेल का उसने 96% कमीशन दिया, टोटल सेल का अगर 96% अगर उसने कंपनी को दिया है, वैसे कंपनी को दिया था 31,100 रुपए, लेकिन अगर टोटल सेल का अगर वो 96% कमीशन देगा, तो यहां पर आपका 4%, यहां पर भी 4%, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 31,100 रुपए दिया है। लेकिन अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो कितना ज्यादा दे पाएगा, यहां की वजह से तो कोई चेंज नहीं होगा। जहां पर उसे 5% कमीशन रखना था, वहां पर उसने 4% कमीशन रखा, यानी अपने कमीशन का जो 1% है, 1% मतलब कितना, 100 रुपए, वो 100 रुपए उसने अपना छोड़ दिया, यानी वो अपने कमीशन का 100 रुपए नहीं लिया, तो वो किसको जाएगा, कंपनी को जाएगा, यानी 100 रुपए कंपनी को जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 31,100 में अगर जोड़ते हैं तो 31,200 डिवाइडेड बाय 96, और अगर मैं 96 से डिवाइड करूं तो अगर आपका आंसर यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। 12 से डिवाइड कर लेते हैं अगर डिवाइड करना हो, अदरवाइज आपका आंसर डायरेक्टली आएगा 32,500 था तो 325 आएगा। और अगर 100% की बात करें तो 100% यहां से आ जाएगा, अगर यहां से 100% की बात करें तो 100% आ जाएगा 32,500 रुपए। ये टोटल सेल्स उसके द्वारा आ गया, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन बस आपको ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली यहां पर आना और कैलकुलेट करना है, और किस तरीके से कैलकुलेट करना अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन था तो मैंने पूरा डिटेल से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे अपनी, ताकि आगे के क्वेश्चन के लिए आपका आज की क्लास में बहुत लंबी क्लास ना हो जाए। जैसे अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। A company gave 8% commission to his salesman on his total sales and 2% bonus on the sales above rupees 15,000. If the salesman deposited rupees 83,220 in the company after deducting his commission from total sales, find his total sales. तो क्वेश्चन ये है हिंदी में कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल सेल का 8% कमीशन देती है। इसके अलावा जो 15,000 से ऊपर की बिक्री है उस पर 2% अतिरिक्त बोनस भी देती है, 2% अतिरिक्त बोनस भी देती है अगर सेल्समैन ने कंपनी को अगर सेल्समैन ने टोटल सेल में से अपना कमीशन निकालकर कंपनी को 83,220 रुपए दिया है, तो बताइए कि उस सेल्समैन ने कुल कितना सेल किया था, सेल्समैन ने कितने का सेल किया था। थोड़ा सा अगर ध्यान से समझें, अगर इस क्वेश्चन को ये सब हटा दे रहा हूं, आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, तो ये मैं थोड़ा सा हटा करके साफ लगेगा और आसान से समझ में आएगा। तो अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इस बार भी टफ नहीं है। ये भी पैटर्न देखें तो इसमें भी कंपनी को कितना दिया हुआ है उसने अमाउंट, ये आपको दिया गया है। जैसे अगर कहा गया है कि उसने कंपनी को 83,220 रुपए दिया है और आपसे बोला गया कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 2% बोनस भी मिलता है, तो क्या उसने 15,000 रुपए से 15,000 रुपए से ऊपर का सेल किया था? तो आप कहेंगे हाँ, उसने 15,000 रुपए से ऊपर का सेल किया था, क्योंकि कंपनी को अगर इतना दिया है तो सेल तो उससे भी ज्यादा हुआ था, क्योंकि ये कमीशन निकाल के दिया है।
तो 15,000 रुपए तक की बिक्री पर, 15,000 रुपए तक की बिक्री पर उसका जो कमीशन बनता है, बोला गया है कि टोटल सेल पर उसका कमीशन 8% बनता है। तो 15,000 रुपए से ऊपर का सेल किया था, 15,000 से कितना ऊपर का सेल किया था नहीं पता, तो मैंने कहा 15,000 प्लस एक्स का उसने टोटल सेल किया था। तो टोटल सेल उसका कितना हुआ, 15,000 प्लस एक्स। अच्छा, 15,000 रुपए पर भी, और ये टोटल सेल पे अगर 8% कमीशन मिला है, मतलब 8% 15,000 पर भी मिला और उससे ऊपर वाले पर भी 8% कमीशन मिला, यानी टोटल सेल पर 8% कमीशन मिला, तो हम कहेंगे कि 15,000 पर भी 8% मिला, 15,000 पर भी 8% कमीशन मिला, और x रुपए था उस पर भी उसका कमीशन 8% हुआ। इसके बाद बोला गया है कि अगर उसका जो सेल है अगर वो 15,000 से ऊपर का है, तो 15,000 से ऊपर के सेल पर उसे 2% बोनस भी मिलता है, अतिरिक्त बोनस मिलता है। यानी उसको इस पर कितना मिलेगा, इसका 2%, इस वैल्यू का 8% तो मिल ही रहा था, 2% और मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 10%। यानी 15,000 रुपए पर 8% और उससे ऊपर के अमाउंट पर 8% के अलावा 2% बोनस भी मिलेगा, यानी 10% उसे मिलेगा। तो अब आपसे बोला गया है, तो अगर उसने कुल कंपनी को टोटल सेल में से अपना कमीशन निकाल के 83,220 रुपए दिया हुआ है, तो बताइए कि कंपनी को अगर दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ है, तो यहां पर 8% नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा उसका कमीशन, और कमीशन हटाने के बाद जो आपका बचता है वो कंपनी को देगा। तो 15,000 का 8% कमीशन निकाल दिया, तो 15,000 में से 15,000 का कितना परसेंट उसने कंपनी को दिया है, तो आप कहेंगे कि 92% दिया हुआ है। 8% हटा दिया, 92% कंपनी को दिया 15,000 में से, और उससे ऊपर का जो अमाउंट था x, उसमें से देखें तो टोटल 10% कमीशन बना, बोनस और कमीशन सब मिला करके 10% उसने अपने पास रखा। तो कंपनी को कितना दिया, इसका 90% कंपनी को दिया, और कंपनी को दिया कितना टोटल मिला के, ये आपका टोटल ऐड करने के बाद दिया गया 83,220 रुपीज, ये आपको दिया हुआ है। तो अब यहां तक अगर हम पहुंच गए हैं, तो अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखें तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको देखूं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x इंटू 9/10 इजिकल टू 83,220 माइनस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, तो 0 अगर 0 देखें तो 0 हो गया, एक तो 0 ये हो गया, 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 0 3 कैरी ओवर, 15 9 135 और प्लस 3 138, 135 प्लस 3 138, यानी 13,800 माइनस किया। अगर हम इसमें से माइनस करते 83,220 में से, 83,220 में से माइनस करते हैं 13,800, तो बचेगा कितना, तो आपको पता है कि ये बचेगा इसमें से 83 में से, अगर हम 83,000 में से 13,000 अगर माइनस कर दें, 83,000 में से 13,000 अगर हम माइनस कर दें तो बचेगा 70,000, और 70,000 में से अगर 1,000 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, अगर आप देखें तो 70,000 में से अगर माइनस करें, इसको माइनस करना पड़ेगा क्या, 0 से 0 0 और 2 से 0 अगर देखें तो 2 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 3 9, यहां पर आपका आ जाएगा 7 माइनस 1 69420, यानी 69420 बचेगा। अगर x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपका x इंटू 9/10 ये है, तो x बराबर ये आपका उधर जाएगा इंटू 10/9। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है, 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 7 जा 63, बचा कितना 6, 9 7 जा 63, बचा कितना 1 9, कुछ गलत कर रहा हूं मैं, लग रहा है कैलकुलेशन मेरी गलत हो सकती है, 69420 है, 69420 है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 6 ये 29 क्या गलत कर रहा हूं मैं, अगर ये देखें 9 से डिवाइड करें तो 9 7 जा 63, बचा कितना 6, तो 64, 9 7 जा 63। देखते हैं कुछ कैलकुलेशन गलत हो रही है, अगर देखें कि कैलकुलेशन कहाँ गलत हो रही है इसमें, तो कितना आ रहा है, अगर आप इसको देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेशन मेरी गलत कहां हो रही है इसमें, 69420 आएगा क्या, हाँ 69420 आएगा, 69420 आएगा। तो गलत कहां हो रहा है, 9 से डिवाइड करें तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 63 हो गया, और उसके बाद बचा कितना, तो आपका बचा 6 64, 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, तो उसके बाद की वैल्यू कितना आ जाएगी 3, 9 3 जा 27, तो 7713, ये नियर अबाउट आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है कि सही है, इसको देखना हो तो मैं कैसे बताऊं, अब इसको कैलकुलेशन कहां गड़बड़ हो रही है, पॉइंट में क्यों आ रहा है,
ठीक है, चलिए अगर x की वैल्यू इतना आ रही है, अगर मैं कहता हूं कि 9793 ये अगर आ गया तो मल्टीप्लाई करें तो 77133 अप्रॉक्स अगर आ गया, तो ये अप्रॉक्स आ गया। तो टोटल अगर उसका सेल देखें तो 15,000 में से अगर ये वाला पार्ट भी ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन गलत है या सही वो आप देखिए, अगर एक बार मैं उस तरीके से भी कर लूं, क्योंकि ये इक्वेशन बनाना बेकार होता है, इक्वेशन से ज्यादा बेहतर होता है डायरेक्टली वाला। अगर डायरेक्टली वाला मैच करेगा तो मैं कैलकुलेशन बता दूंगा कि कितना आएगा। जैसे अगर बोला जाए कि 15,000 रुपए तक की उसकी जो सेल होगी उस पर उसका कमीशन कितना बनेगा, उस पर उसका कमीशन बनेगा 8%, और उससे ऊपर के अमाउंट पर, यानी उससे ऊपर के अमाउंट कितना है x, उस पर उसका कमीशन कितना बन रहा है। अगर आप यहां से देखें तो यहां से पता चला कि 10% टोटल का वो कमीशन के रूप में रख लेगा, तो कंपनी को देगा वो आपको पता है कितना। अब आप देखिए कि मैंने जो बताया था, ध्यान से समझिए, आपको ये वाला हमेशा ये वाले पर जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा, जो वेरिएबल्स पर परसेंटेज कैलकुलेट होगा वही यूज करना है। पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं क्यों, तो मैंने कहा 10% इस पर भी कैलकुलेट कर लिया और 10% इस पर भी कैलकुलेट कर लिया, यानी उसने कंपनी को कितना दिया है, तो हम कहेंगे कि 10,000 प्लस x जो टोटल सेल है, उस टोटल सेल का अगर इसने यहां पर भी 10% कमीशन रखा, यहां पर भी 10% कमीशन रखा, तो यहां पर भी 10%, यहां पर भी 10% कमीशन रखा, तो कंपनी को कितना दिया इसका टोटल का 90% कमीशन मतलब दिया है। यानी टोटल सेल का अगर 90% अगर उसने कंपनी को दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 83,220 उसने कंपनी को दिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 83,220 उसने कंपनी को दिया था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब इसके अकॉर्डिंग। तो अब आप देखिए कि जो आप कर रहे हैं उसमें क्या गलत कर रहे हैं कि आपने क्या किया कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप 90% कंपनी को दे रहे हैं, और ये कंडीशन क्या है कि टोटल सेल पर 10% कमीशन रख करके आप कंपनी को 90% दे रहे हैं टोटल सेल का। तो जो पहली कंडीशन थी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इतना दिया है, तो इस कंडीशन में कहां चेंज कर रहे हैं, तो चेंज आप ये कर रहे हैं कि x पर 10% पहले कैलकुलेट हो रहा था, अब भी 10% ही कंपनी से वो अपने कमीशन के रूप में प्राप्त करेगा इस x अमाउंट पर। जहां पर उसको 15,000 पर 8% कमीशन रखना था, अगर उसने यहां पर 2% एक्स्ट्रा रख लिया, अगर वो 2% यहां पर एक्स्ट्रा रख लिया, 2% का मतलब हुआ इसका 2% 300 एक्स्ट्रा रख लिया, अगर उसने 300 अपने पास एक्स्ट्रा रख लिया, ये सही है कैलकुलेशन। मैंने इक्वेशन में जो वैल्यू बना रहा था मैं उस टाइम पर मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ बन गया वैल्यू, बट आंसर सही निकालना है, पॉइंट में ही आएगा। तो अप्रॉक्स निकालना है, अप्रॉक्स में कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 90% दिया कंपनी को, यानी 10% इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कंपनी को इतना दे रहा है। और आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोच रहे हैं, आपने क्या किया कि इस पर भी 10% कमीशन रखा, इस पर भी 10% कमीशन रखा, तो आपने इस कंडीशन से कितना एक्स्ट्रा कमीशन रख लिया। तो यहां तो कोई चेंज नहीं है, चेंज यहां पर है, और यहां चेंज क्या है कि इस पर आपको 8% कमीशन रखना था, आपको मतलब सेल्समैन को उसने 10% कमीशन रख लिया, इसने 2% एक्स्ट्रा कमीशन रखा, यानी 15,000 का 2% कितना हुआ, 300 एक्स्ट्रा कमीशन उसने अपने पास रख लिया है। अगर वो अपने पास 300 एक्स्ट्रा कमीशन का पार्ट रख लेगा, इसका मतलब जो कंपनी को दे रहा था उसमें से 300 और कम कर देंगे, यानी 300 और कम दिया उसने कंपनी को, तो उसने कंपनी को जो दिया है 90% दिया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो दिया कितना है 83,220 माइनस 300, यानी 1% की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो माइनस करके देखें तो 0, 2 माइनस 0 2, 2 है 3 मतलब 9 हो जाएगा, 920 अगर मैं सही हूं तो ठीक है, 12 माइनस 3 9, और यहां पर देखें तो 2 और ये 82,920 रुपए, ये आपका जो आएगा वो 90% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू के लिए 90 से डिवाइड करेंगे, और 90 से डिवाइड किया, 90 से डिवाइड किया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो अगर आप देखें तो यहां पर डायरेक्टली आएगा जो आपका आंसर आना चाहिए। 9 से डिवाइड करते 9 जा 81 बचा 1, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 जा 81, 9 2 जा 18, 1 बचा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो अब आपका देख सकते हैं 9 2 1, मैं डिवाइड सही कर रहा हूं अगर आप ध्यान से समझें, 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18, 12 और 9 1 जा 9, उसके बाद 9 3 जा और 3, यानी ये आपका आ रहा है 921.33, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 92133 रुपए। तो इसका मतलब यह है कि उसने कुल कितने का सेल किया था, ये अप्रॉक्स आ रहा है, क्योंकि 0.3333 आता जाएगा, तो ये अप्रॉक्स कितना कंपनी को दिया, मतलब उसने कुल कितने का सेल किया था, टोटल 100% सेल उसका कितना हुआ, 92,133 रुपए उसका टोटल सेल हुआ। अब अगर यहां से अगर आपको लग रहा होगा कि अरे ये कैसे अलग आ रहा है, वो अलग आ रहा है, तो ये अप्रॉक्स 77,133 है, तो टोटल सेल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 में जब आप ऐड करेंगे कितना 77,133, तो 77,000
133.33 आएगा और इसमें 15,000 अगर आप ऐड करेंगे, 15,000 ऐड करेंगे तो टोटल सेल जो आएगा वो कितना आएगा? तो अगर देखें 33129 यानी 92133 रुपए अप्रोक्सीमेटली उसने कितने का सेल किया था? तो आप बता पाएंगे कि उसने अप्रोक्सीमेटली 92,133 रुपए का सेल किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पॉइंट में हो गया, मुझे लगा कि कहीं मैं कैलकुलेशन मैंने वैल्यू ही ऐसी लिखी थी कि जिसमें पॉइंट में आ रहा था, वो ध्यान नहीं दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझें तो क्वेश्चन है, ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड 3% बोनस ऑन द सेल्स अबव ₹15,000 if the total earning of the salesman is ₹7380 find the total sales। अच्छा, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन प्राप्त होता है, 12% कमीशन प्राप्त होता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% अतिरिक्त बोनस के रूप में प्राप्त होता है, 3% अतिरिक्त बोनस के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद बोला गया कि अगर उस सेल्समैन को कमीशन और बोनस को कुल मिला के, अगर उस सेल्समैन को कुल कमीशन के रूप में 7,380 रुपए प्राप्त हुआ तो बताइए कि उसने कुल कितने का सेल किया था। तो यहां पर अगर आप देखें कि सेल्समैन को टोटल कमीशन मतलब बोला गया कि 15,000 से ऊपर पर 3% बोनस मिलता है और 15,000 से ऊपर पर 3% बोनस मिलता है। तो पहले आप देखिए कि 15,000 रुपए तक पर उसका बोला गया कि 15,000 या 15,000 से ऊपर जितने का सेल करे, सारे सेल पे 12% उसका कमीशन होगा। तो 15,000 का 12% अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा? तो आप बता पाएंगे 1,800 रुपए आएगा, 1,800 आएगा। तो 15,000 रुपए तक की बिक्री पर अगर 12% या 15,000 से ऊपर का जो बिक्री होगा उस पर भी उसको 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पर भी अगर टोटल सेल की बात करेंगे, अगर 15,000 रुपए से ऊपर का सेल किया है तो सारे सेल पर, इस पूरे सेल पर उसे 12% कमीशन मिलेगा। ये तो आपको बताया गया है। 15,000 रुपए तक पर भी उसके 12%, उससे ऊपर वाले पर भी उसे 12% कमीशन तो मिलना ही मिलना है। लेकिन उसके बाद की कहानी यह है कि अगर उसने 15,000 रुपए से ऊपर का सेल किया है, अगर उसने 15,000 रुपए से ऊपर का सेल किया है तो उस पर 3% अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। तो आप देखिए कि यहां पर इसका 12, उसने कुल कमीशन कितना प्राप्त हुआ है? 7,380। अगर मैं 15,000 का 12% निकालूं, 15,000 का 12% निकालूं तो 12% कितना आएगा? तो कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो 1,800 रुपए आएगा। यानी अगर केवल 15,000 तक ही अगर उसने बिक्री किया होता तो उसका कमीशन टोटल 1,800 रुपए ही बनता, 1,800 ही बनता। लेकिन उसका जो कमीशन टोटल बना है 7,380। इसका मतलब यह है कि उसने 15,000 से ऊपर का सेल किया है, यानी कि 15,000 से ऊपर के सेल पर भी 12% तो मिलेगा, उसके अलावा 3% उसे बोनस के रूप में भी मिलेगा। किस पर? जो उससे ऊपर का बिक्री है 15,000 से। यानी इस पर आपको उसको कितना कमीशन दे रहा है? अगर आपकी कंपनी है तो 15% और 15,000 रुपए पे 12%। और आपसे यह बोला गया है कि उसका कुल कमीशन 7,380 है। इस बार कंपनी को कितना दिया है उसने, ये ना दे करके यह बताया गया कि कंपनी मतलब बिक्री में से, टोटल बिक्री में से उसको कमीशन कितना प्राप्त हुआ है। तो इसका तो उसको मिला 12% प्लस इस वाले पर कितना मिलेगा? तो एक्स पे कितना मिलेगा उसका कमीशन बनेगा। तो ये टोटल आप कैलकुलेट करके देखिए, 12 3 15%। ये आपको मैं पूरा लिख रहा हूं, 15% का मतलब 15/100। वो आप समझदार हैं और आप ये सब नहीं लिखते, डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए कि अगर हम देखें कि 1,800 यहां पर मिला और इस पर 15% मतलब आप कैलकुलेट करें तो 3/20 और ये टोटल उसका कितना मिला करके 7,380 रुपए है। इसका मतलब यह है कि अगर ये 1,800 माइनस कर दें तो x की वैल्यू कितना आएगी? 7,380 में से माइनस करेंगे कितना? 7,380 में से 1,800 माइनस करेंगे, 1,800 माइनस करेंगे और यहां 3/20 है तो इधर कितना आएगा? 20/3। अगर x की वैल्यू अगर यहां से देखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 7,380 में से अगर 2,000 माइनस करें तो 5,380 यानी 5,580 इंटू 20/3। 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? तो यहां पर आएगा, इस बात तो पॉइंट में नहीं आएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 0 1860 और 1860 का 20 टाइम्स अगर करते हैं तो कितना आता है? तो x की वैल्यू आ जाएगी 00 तो हो ही जाएगा। 2 6 जा देखें तो 2 6 जा 12, 1 कैरी ओवर, 2 8 जा 16
और 117 और 213 37,200, यानी x की वैल्यू 37,200 आ गई। अगर x की वैल्यू 37,200 आ गई तो टोटल सेल की बात की गई है, टोटल सेल कितना होगा, तो आप कहेंगे 37,200 और प्लस 37,200 प्लस 15,000 इज इक्वल टू टोटल सेल आ जाएगा 002, यानी 002 002 7 7 5 12 2 1 कैरी ओवर 315, यानी 52,200 टोटल सेल जो उसके द्वारा किया गया था। अगर उसको कमीशन के रूप में और बोनस सब मिला के 7,380 रुपए मिला है, इसका मतलब उसने टोटल सेल कितने का किया था, तो टोटल सेल उसने किया था 52,200 रुपए का। अच्छा, अगर इसी को देखें कि जो सिंपल सबसे तरीका है, सिंपल तरीका यह है कि उसे 15,000 रुपए पर कितना कमीशन मिलेगा, उस 15,000 पर उसे कमीशन जो मिल रहा है और उससे ऊपर के अमाउंट पर कितना कमीशन मिल रहा है, तो आपको यहां से पता चल चुका है किस तरीके से। तो आप यहां पर डायरेक्टली लिख लेते हैं कि इस पर उसे 12% कमीशन मिलता है और इस पर उसे 15% कमीशन मिलता है। तो ये कंडीशन किसके अकॉर्डिंग आपका दिखा रहे हो, किसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, तो आप ये कर रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस पर 12% मिल रहा है, इस पर 15% मिल रहा है बोनस मिला करके। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि ये नहीं कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि उसको कितना कंपनी को उसने दिया, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसको कमीशन के रूप में कितना प्राप्त हुआ है। तो मैंने आपको बताया है पहला जो दूसरा एग्जांपल था उसके थ्रू कि हमेशा आपको जो वेरिएबल्स है उसका परसेंटेज यूज करना है। तो मैंने कहा कि उसको अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह एक्स पर भी 15% कमीशन रखा और 15,000 रुपए पर जो है उस पर भी 15% कमीशन रखा। तो आप बताइए, अगर हम कहते हैं कि वो अगर एक्स पर भी 15% कमीशन रखता है और जो 15,000 रुपए उस पर भी कमीशन 15% रखता है और आपको दिया गया कि कमीशन उसका 7,380 है, यानी आप ये तो लिख सकते हैं कि 15,000 प्लस एक्स, इस पूरे सेल पर वो 15% कमीशन रखा, इस पूरे सेल पर अगर उसने 15% कमीशन रखा तो यानी कि 15% पूरे सेल का जो आ रहा है वो कितना है, 7,380। तो आपका ये जो लिख रहे हैं 7,380 7,380, ये टोटल सेल का 15% नहीं है। गड़बड़ क्या है, ये 7,380 कब आता, जब आप इस पर 12% कमीशन और इस पर 15% कमीशन कैलकुलेट करते, तब आपका 7,380 रुपए कमीशन के रूप में प्राप्त होता। लेकिन आप इससे अलग, आप यहां पर तो कोई चेंज नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग यहां पर कितना एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया है कमीशन आपने, 3%, और 3% इस पर अगर देखिए 12% कैलकुलेट करने की जगह आपने 15% अपना कमीशन रख लिया, तो कितना एक्स्ट्रा कमीशन रख लिया, तो 15,000 का 3% और 3% अगर निकालें इसका 1% 150, तो 3% 450, यानी कमीशन के रूप में जबरदस्ती उस सेल्समैन ने 3% और एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके ले लिया इसका। तो अगर इसके अकॉर्डिंग इतना आ रहा था तो इसके अकॉर्डिंग वो 3% एक्स्ट्रा कमीशन रख रहा है, तो इससे 3% एक्स्ट्रा मतलब 450 और उसमें एक्स्ट्रा ले लिया उसने, तो 450 और एक्स्ट्रा ले लिया, यानी 15% की वैल्यू इतना है। तो 1% की वैल्यू कितने आएगी, तो डिवाइड नहीं ऐड कर लीजिए, ऐड करते हैं। अगर मैं 500 ऐड करता हूं अगर इसमें, तो 7,880 से 50 माइनस करें तो 7,830 रुपए, 7,830 रुपए आ गया। यानी अगर आप देखें कैलकुलेशन अगर मेरी गलत नहीं होगी तो यही आएगा, 8 से 5 गया 3 और 3 13 माइनस 4, 8 से 3 गया तो सॉरी 8 से 5 गया तो बचा 3, और यहाँ 13 माइनस 4 9 आ रहा है, क्या गलत कर रहा हूं मैं, और 5 3 अगर मैं कैलकुलेट करूं इसको तो 500, अगर मैं इसमें 500 अगर ऐड करता तो 880 होता, 50 कम ऐड करना है तो 830, ठीक है। 1% अगर इतना है तो टोटल सेल मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78,300 रुपए। अगर देखें तो टोटल सेल कितना आ जाएगी, 78,300 रुपए। कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ कर दी क्या, कहां गड़बड़ कैलकुलेशन किया है मैंने, कहां गड़बड़ कर दिया है, अगर देखें 7380 कैलकुलेशन कहां गड़बड़ कर दिया मैंने, यहां पर कुछ गड़बड़ कर दिया, देखते हैं। इसमें से अगर 7,380 में से माइनस करते हैं 450 तो कितना आता है, 7,380। अगर मैं कैलकुलेशन कहां गड़बड़ कर रहा हूं, 15% कमीशन 7,380, 7,380, यहां पर तो कैलकुलेशन सही किया है। 12% अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1,800 आता है, और इसका 15% मतलब 3/20 7380, तो 1,800 माइनस हुआ तो x की वैल्यू आ गई, कैलकुलेशन किया था तो 1836 ठीक है, तो यहां पर आ गया 52,200। तो यहां गड़बड़ कहां हो रहा है, अगर आप देखें 7830 5% या 15% की वैल्यू आ रही है,
तो 1% की वैल्यू, सॉरी ये मैं कैलकुलेशन करने के बाद, अभी तो कैलकुलेशन किया ही नहीं, 1% इज इक्वल टू 7830 डिवाइडेड बाई 15 होगा। और अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 से डिवाइड करें तो 15 5 जा कितना आएगा, तो 15 5 जा 75, 75 बचा 3, 15 2 जा 30, 30 और 3, 15 2 जा 30, यानी 1% 522 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 52,200। ज्यादा शॉर्टकट मारने के चक्कर में भूल जाते हैं, तो यहां पर मैंने जो प्लस करके ये लिखा था, ये 15% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू के लिए 15 से डिवाइड करना था 522, यानी 100% की वैल्यू 52,200 रुपए आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आज की क्लास में करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का ये वाला क्वेश्चन लास्ट रखते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन हुआ होगा देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है, ए सेल्समैन गेट्स कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 10%. If the sales is exceeded rupees 10,000, he gets an additional commission as bonus of 5% on the excess of sales over rupees 10,000. If he gets total commission of rupees 1960, then the bonus he received is, एक सेल्समैन को टोटल सेल्स का 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होता है, और अगर जो सेल है अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री है तो उस पर उसे 5% अतिरिक्त कमीशन प्राप्त होता है। तो उसके बाद बोला गया सेल्स ओवर 10,000, 10,000 रुपए से ऊपर की जो उसकी बिक्री होगी उस पर 5% अतिरिक्त बोनस उसे मिलता है। ठीक है, इफ ही गेट्स टोटल कमीशन ऑफ रुपीज 1916, देन फाइनली, अगर उसे कुल कमीशन के रूप में 1960 रुपए प्राप्त हुआ तो बताइए कि उसे बोनस के रूप में कितना प्राप्त हुआ। यहां पर लग रहा है डबल हो गया, लिख दिया मैंने। If the sales is exceeding rupees 10,000, he gets an additional commission as bonus of 5% on the excess sales of over rupees 10,000। नहीं सही है, तो ये बोला गया है कि 10,000 रुपए, मतलब बोला गया है कि कुल कमीशन पर जो नहीं, टोटल सेल पर उसे 10% कमीशन मिलता है, और 10,000 से ऊपर की जो बिक्री होती है, जो सेल होता है, उस पर उसे 5% अतिरिक्त कमीशन भी मिलता है। तो बोला गया है कि अगर उसे कुल कमीशन के रूप में 1960 रुपए प्राप्त हुआ है तो जो बोनस वाला 5% कमीशन आपका अतिरिक्त मिला था वो कितना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन को मैं बताना स्टार्ट करता हूं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप यहां पर देखें क्वेश्चन में कि 10,000 से ऊपर पर उसे मिलता है, मतलब 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री अगर होती है तो कुछ तो होगी। मैंने कहा कि एक्स है कि नहीं है वो आप देख लेंगे, समझ लेंगे कहां से आ जाएगा कि है। बोला गया कुल सेल पर उसे 10% कमीशन मिलता है। अगर टोटल सेल मैंने कहा कि 10,000 से ऊपर का सेल है उसका, तो 10,000 से ऊपर का सेल है तो इस पर भी उसको मिलेगा कितना कमीशन, 10%, और इससे ऊपर की सेल पर कितना कमीशन मिलेगा, उस पर भी उसे 10% मिलेगा। तो बताइए इसका 10% कितना आएगा, तो 10% 10% 1000 आएगा, जबकि ये 1000 से ऊपर उसको मिला है, इसका मतलब 10,000 रुपए से ऊपर का सेल है। तो 10,000 का 10% और उससे ऊपर के अमाउंट पर उसे 10% कमीशन मिलता है। यानी अगर आप देखें कि कुल कमीशन अगर उसे 1960 है तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना कि 10,000 रुपए पर उसका कमीशन कितना है, 10%। 10% आप डायरेक्टली 1000 लिख सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेट करने का जो तरीका है एकदम बेसिक, ताकि आपको समझ में आए, जल्दी के चक्कर में आप भूल मत जाए कैसे 1000 आ गया। और उससे ऊपर का सेल पर उसे जो मिलेगा वो केवल 10% नहीं मिलता है, उससे ऊपर के सेल पर उसे 5% अतिरिक्त कमीशन भी मिलता है, यानी ऊपर के सेल पर कुल 15% कमीशन मिलता है। तो आपका यहां पर आ गया 15%, बराबर टोटल कितना मिला है उसे, 1960 रुपए उसे मिला है। टोटल उसे 1960 मिला है। एकदम बेसिक तरीका पहले मैं बात कर रहा हूं। यहां पर तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही तरीके की बात करूंगा। यहां पर तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब आप यहां से देखिए कि यहां तो जीरो कैंसिल, यानी 1000 x का अगर हम देखें यहां पर 3/20 5 से डिवाइड करें तो आएगा, तो 1960 माइनस ये आएगा 1000, और 1000 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 960, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 960 इंटू 20/3, 20/3, 3/20, 20/3, 3 से डिवाइड किया अगर यहां पर तो कितना आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 320, यानी 6400, यानी x की वैल्यू 6400 आ गई। तो अब आपका यहां पर आ गया कि इसका जो है वो आ गया वैल्यू 6400, ये वैल्यू आ गई 6400 रुपए।
और उसको बोला गया बताना यह है कि जो उसका अतिरिक्त बोनस है वो कितना है। तो अतिरिक्त बोनस इसी वाले का 5% है, इसका 10% कितना हुआ, तो 10% 640 हुआ, तो 5% कितना होगा, इस वैल्यू का 5% अगर आप देखें तो इस वैल्यू का 5% जो आपका आएगा ना वो कितना आएगा, 320 रुपए। अच्छा, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा एक पॉइंट और कि यहां पर अगर देखें तो यहां पर x का 3/20 मतलब 15% 960 है, तो 15% अगर 960 है, 15% अगर x का जो है 15% 960 रुपए है, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि इसका 1/3 करेंगे तो 320 रुपए आ जाएगा। तो फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं इसी को अगर यहां पर करूं, दूसरा जो तरीका है जो करते आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो इसको भी मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं लिख के पूरा छोटे पॉइंट को भी लिख के बताता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न रहे कहीं पर कि 10,000 रुपए पर या 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे टोटल सेल पर 10% कमीशन मिलता है। तो आपको पता है, यहां पर पता चल ही चुका है कि 10,000 रुपए पर तो उसे 10% कमीशन मिलेगा, उससे ऊपर पर कितना मिलेगा कमीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूं कि 10% और उससे ऊपर पर 10% के अलावा 5% बोनस भी मिलता है, यानी 15%। तो अब आप यहां पर आइए, देखिए, समझिए कि मैंने कहा था हमेशा किस पर कैलकुलेट करना है, क्यों कैलकुलेट करना है, वो मैंने आपको शुरू के दूसरे क्वेश्चन में ही बता दिया था कि मैंने कहा कि इस पर जो परसेंटेज कैलकुलेट करा वो टोटल सेल पर कैलकुलेट करिए, 15%। यानी अगर आप देखें कि टोटल सेल कितना था, 10,000 प्लस एक्स, और 10,000 प्लस एक्स अगर टोटल सेल था, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ये वाला बेहतर लग रहा होगा। 10,000 प्लस एक्स, उस पर 15% कमीशन अगर उसने रखा है तो इसका 15% उसका कमीशन हुआ, जो अतिरिक्त मिला वो सब मिला करके। तो अब आप देखिए कि इसके कंपेयर में, यानी अगर हम कहते हैं कि अगर हम पहली कंडीशन जो दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसका कमीशन बनता 1960, लेकिन अगर आपने जो किया है उसके अकॉर्डिंग टोटल सेल पे 15% कमीशन अगर आप रख रहे हो, इसका मतलब इस पर भी 15%, इस पर भी 15%, तो यहां की वजह से तो कोई अंतर नहीं आएगा। यहां पर आपने कितना परसेंट कमीशन एक्स्ट्रा रख लिया, तो आपने यहां पर कमीशन रख लिया 10,000 का 5% एक्स्ट्रा, और 10,000 का 5% कितना आएगा, तो वो आएगा 500। अगर 10,000 का 5% देखें, 10,000 का 5% देखें तो 500 आपने एक्स्ट्रा कमीशन रखा है। तो अगर आप टोटल सेल पे 15% कमीशन रखते हैं, टोटल सेल पे 15% कमीशन रखते हैं, तो जो कमीशन मिल रहा था वहां पर 500 और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 500 और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहां 1% की वैल्यू अगर देखें तो इसको ऐड कर लेते हैं 2460, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैं डिवाइड नहीं करा था, तो इस क्वेश्चन में मैं डिवाइड कर देता हूं ताकि आप दिक्कत ना करें यहां पर। तो 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल का, अगर देखें तो 15% की वैल्यू जो आएगी डिवाइड करके, टोटल सेल में निकाला हूं यहां पर, 15 से डिवाइड करें तो टोटल सेल अगर देखें तो अगर यहां एक्स की वैल्यू 6400 है, यानी 16,400 है, तो 164 आएगा, 164 आएगा, चेक कर लेना यहां पर, ठीक है, 164 आएगा। 1% 164 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो 16,400, और 16,400 में से ये 10,000 था तो ये कितना होगा 6,400, और इसका 5% जो कमीशन था, क्योंकि आपको पता है 10% और प्लस 5%, तो ये 5% इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका 5% जो आएगा वो कितना आएगा, 320 रुपए आ जाएगा, जो कि आपको बोनस के रूप में प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फिलहाल आज की क्लास मुझे लग रहा है कि लंबी क्लास हो गई है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।